इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन जो होता है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि वो कक्षा 2 के जितनी कक्षा है उतने ही नंबर के वो पेड़ लगाएगा। ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी, तो कुल पेड़ हमें बताने हैं, यानी एक तरह से SN हमें बताना है, सम योग बताना है। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इसलिए कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, कक्षा 1 में 1 नंबर है, इसलिए 3 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 पेड़ लगाए जाएंगे। कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, देखिए 2 है तो हर एक सेक्शन 2 लगाएगा पेड़, और 3 सेक्शन है ऐसे, तो 2 + 2 = 2 यानी कि 6 पेड़ कक्षा 2 वाले लगाएंगे। इसी प्रकार से बेटा हम आगे लिखेंगे, कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 3 + 3 + 3 यानी कि 9। कक्षा 4 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 4 + 4 + 4 यानी 12। इस तरह से ये संख्याएं आ गई। इस प्रकार से प्राप्त सूची, क्या सूची प्राप्त हुई है बेटा, इस प्रकार से 3 6 9 12, 3 6 9 12 ये कक्षा 4 तक है, और ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा। ये पहला पद दूसरा दूसरी क्लास का, तीसरा तीसरी क्लास का, ऐसा 12 पदों तक चलेगा, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं, 12 पदों तक हो गया। तो यह एक AP है, दिख रहा है, यह एक AP है, और इस AP का हमें जोड़ बताना है। तो जोड़ क्या होगा बेटा, इसमें हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ से दिख रहा है। प्रथम पद हमें पता चल रहा है क्या है, A बराबर है प्रथम पद यानी 3, D यानी कि सार्वंतर, दूसरे में से पहला घटाते हैं तो सार्वंतर आ जाता है, 6 - 3 यानी कि वो भी 3 आया है। N 12 पदों तक लेने हैं तो N बराबर है 12, तो हम SN निकाल देंगे। SN का फॉर्मूला लगा करके N/2 2A + N - 1 × D। यहाँ से S 12 की वैल्यू आएगी, 12 पदों की वैल्यू पूछी है, 12/2 2 ब्रैकेट 3 + 12 - 1 ब्रैकेट 3। सभी के मान हमने रख दिए, A का मान 3 रख दिया, N का मान 12 और D का मान 3, सबका मान रख दिया है। यहाँ से ये कट गया, 6 ये आया, 3 दूनी 6 + 11 3 33, 33 और 6 39, तो 39 और 6 की गुना 234, तो 234 ये। इस प्रकार विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। 18th क्वेश्चन है बेटा, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए, ये केंद्र A है और ये दूसरा बिंदु B है। पहले A से प्रारंभ किया है और बारी बारी से A और B को केंद्र लेंगे। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 यानी 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आधा आधा सेंटीमीटर बढ़ा रखा है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, यानी कि एक स्पाइरल बनाया गया है। अर्धवृत्त पहले यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त खींचा, ये केंद्र मानकर, फिर इसको केंद्र माना
और फिर ये अर्धवृत्त खींचा, फिर इसको केंद्र मानकर फिर ये अर्धवृत्त खींचा, और हर बार केंद्र तो ये बदलते रहेंगे और त्रिज्या भी बदलती रहेंगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और ये पूछा है बेटा कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा। सर्पिल की लंबाई पूछी है तो लंबाई में परिधि से रिलेटेड कुछ आएगा। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमें पता होता है कि वो है 2πr। तो अर्धवृत्त खींचे गए हैं, ये हर बार अर्धवृत्त हैं, तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा ओनली πr। तो हम ये पहले वाला अर्धवृत्त, सबसे छोटा अर्धवृत्त है L1, उससे दूसरे नंबर का है L2। तो L1 की लंबाई निकाल लेंगे। सबसे पहले L1 की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है 0.5, पाई R1 लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये दिया हुआ है, पाई गुना 0.5 सेंटीमीटर। तो यह 0.5 पाई हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से L2 की वैल्यू आएगी बेटा पाई ब्रैकेट R2, दूसरी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, तो ये आया ओनली पाई। इसी प्रकार से तीसरी परिधि अर्धवृत्त की परिधि ये आएगी पाई R3, यानी कि पाई की गुना 1.5 से, यानी 1.5 पाई। इस प्रकार से ये सभी परिधियाँ आ चुकी हैं। अब इनका ही जोड़ ही हमें बताना है, तो लिख देंगे इस प्रकार से। प्राप्त सूची क्या हुई, सबसे पहले है 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, और ऐसे ऐसे 13 अर्धवृत्त लेने हैं तो 13 पदों तक। इस तरह से ये सूची मिली है हमें। यहाँ यह एक AP है, ये एक AP हुई बेटा, क्योंकि हर बार अंतर आधा पाई आएगा। AP है यहाँ A की वैल्यू है 0.5 पाई, ये है A। D की वैल्यू है 1 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो यानी कि आधा पाई ही 0.5 पाई ही बच जाएगा। 1 में से 0.5 कैसे घटाएंगे, 1 को लिख लेंगे 1.0, इस तरह से ये 0.5 बच जाएगा बेटा। A D की वैल्यू पता चल गई, N की दे ही रखी है 13, तो हम SN निकाल देंगे बेटा। SN का फॉर्मूला रख देंगे और S 13 की वैल्यू हम निकाल देंगे। 13/2 2 गुना 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, और D की वैल्यू है फिर से 0.5 पाई। इस तरह से ये आया 13/2, 2 की गुना 0.5 से करी तो ये पाई आया। 13 माइनस 1 12, 12 की 0.5 से करेंगे तो 6 पाई आएगा। गुना कर सकते हैं 12 की 0.5 से 6, तो ये आया बेटा 13/2 गुना 7 पाई। ये वैल्यू आई 13/2 गुना 7 पाई। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये आ गया 11, तो ये आया 143 वैल्यू। तो जोड़ आया टोटल 143। इस प्रकार 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई होगी बेटा 143 सेंटीमीटर। इससे अगला क्वेश्चन है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। कुछ लट्ठे हैं यानी लकड़ी के टुकड़े हैं कुछ बड़े बड़े, उनको ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति यानी उसके ऊपर 19 लट्ठे, फिर उससे ऊपर जैसे ऐसे लगाते हैं हम डिज़ाइन, जैसे 3 बॉल हैं, फिर उसके ऊपर 2 बॉल, फिर 1 बॉल, इस तरह से पहले 20 लट्ठे, फिर उससे अगली में 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, इस तरह से चलता जाएगा। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है।
तो बेटा टोटल हमें पहले ही बता दिया है कि 200 हैं, तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि कितनी पंक्तियाँ, यानी n पूछा है हमसे कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। n हमसे पूछा है और SN टोटल लट्ठे हमें बता दिए कि इन n पंक्तियों में कितने हैं, 200। पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या है 20, दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या इसमें दी है 19, तीसरी पंक्ति में ऊपर ऊपर पंक्तियां बनाते जा रहे हैं तो 18। इस तरह से चलता जाएगा। इस प्रकार प्राप्त सूची क्या होगी, इस प्रकार प्राप्त सूची हमें प्राप्त हुई बेटा 20, 19, 18 और कितने पदों तक है ये हमें पता ही नहीं है, ये हमें नहीं पता। तो यहाँ यह एक एपी है, क्योंकि एक एक का अंतर हमें दिख रहा है बेटा, एक एक कम होते जा रहे हैं। यहाँ a बराबर 20 है, पहला पद 20 है और d कितना होगा, सार अंतर सोचिए। 19 में से 20 घटाना है, अगले वाले में से पिछले वाला घटाना होता है। 19 में से 20 यानी -1, d की वैल्यू आई बेटा -1। और SN हमें दिया है जोड़ 200 दिया है, वो लिख सकते हैं दोबारा से ना। SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a + n-1 इंटू d। SN की वैल्यू है 200, n/2 2 ब्रैकेट 20 प्लस n-1, n तो पता नहीं है कितना है, और d की वैल्यू है -1, ये हमने रख दी। यहाँ से ये आया 200 बराबर n/2, ये आया 20 दूनी 40, -1 की n से करी तो -n, -1 की 1 से करी तो +1, ये आया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, 2 को इधर ले आए 400, क्योंकि गुना हो गया है, बराबर n ब्रैकेट 40 + 1 41 -n। इस तरह से हुआ ये। इसको किया 400 बराबर 41n - n², n की गुना कर दी अंदर, इस सारे को हम इधर ले आएंगे तो n² आकर प्लस हो गया n² -41n, क्योंकि ये माइनस हो गया, इसके आगे प्लस निशान है तो, और ये 400 यहीं पे पहले से था और इसके आगे कोई निशान या नहीं, यानी प्लस था, तो यानी +400 बराबर 0। ये एक द्विघाती समीकरण आ चुका है बेटा n में, और इसको हम द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। द्विघाती सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ लिख लेंगे a की वैल्यू है 1 जो कोफिशिएंट होता है, b की वैल्यू है -41 और c की वैल्यू है 400। फॉर्मूला लगा देंगे, n की वैल्यू आई -b ± √b² - 4ac/2a। बेटा ये द्विघाती समीकरण है, इसको हम गुणनखंड विधि से चाहे तो द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, तो यहाँ द्विघाती सूत्र से कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। देखिए -b की वैल्यू -41, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और b की वैल्यू रखी -41 ±√b² यानी कि -41 का स्क्वायर -4ac यानी 1 और 400, 1 की गुना और 400 की गुना बटे 2a यानी 2 गुना 1, 1 तो 1 है। इसको हमने सोल्व किया बेटा तो ये आया, देखिए 41 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 41 का स्क्वायर हुआ 1681, 41 की गुना 41 से, और ये 4 चौक 16 यानी कि 1600 बटे 2, 2 की गुना 1 से यानी कि 2। तो ये आया 41 प्लस माइनस √81, क्योंकि घटाएंगे तो 81 आ जाएगा। ये आया बेटा n की वैल्यू आई 41 प्लस माइनस √81 बटे 2। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आया 41 प्लस माइनस 81 का रूट होता है 9, 9 नहीं 81 होता है क्योंकि वर्गमूल, ये आया। तो ये वैल्यू आई बेटा अलग अलग करने पर
41 जमा 9/2 और 41 घटा 9/2, तो ये आया 50/2 और 41 में से 9 गए 32/2, ये काट कर आया 25 और 16। तो n की दो वैल्यूज़ आ गई हैं बेटा, 25 और 16। अब आपको भी याद होगा कि सबसे पहले हमने 20 लट्ठे रखे थे टोटल, और फिर उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे ऐसे करके अगर हम क्या 25 रो बना सकते हैं ऐसे? भाई 20 है, 19, 18, 17, ऐसे तो 25वीं रो में तो माइनस में संख्या आ जाएंगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो n बराबर 25 संभव नहीं है, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है, तो 25 संख्याएं तो हो ही नहीं सकती लट्ठों की, 25 लाइन हो ही नहीं सकती लट्ठों की, संभव नहीं है। इसलिए n बराबर 16। तो यानी कि पहली लाइन में 20 लट्ठे, दूसरी लाइन में 19 लट्ठे, इस प्रकार से कितनी लाइनें बनेंगी? 16 लाइनें। 16 लाइनें बन गई। अब ये भी पूछा है कि उस 16वीं सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने लट्ठे होंगे, तो यानी कि 16वीं लाइन में कितने लट्ठे होंगे, ये भी पूछा गया है। तो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू d। तो a16 क्या होगा बेटा? a16 होगा a जमा 16 - 1 टू d, यानी a जमा 15d। हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं। तो अब a की वैल्यू कितनी थी? 20, क्योंकि पहली लाइन में 20 थे, और d की वैल्यू थी -1, वो हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। तो ये वैल्यू आई बेटा 20 प्लस माइनस की गुना माइनस, 20 - 15 यानी कि 5। तो इसका मतलब है सबसे ऊपर वाली लाइन में 5 लट्ठे होंगे। ये बात हम लिख देंगे, सबसे ऊपर वाली लाइन में 5 लट्ठे होंगे, कुल 16 लाइनें बनेंगी। 20वां क्वेश्चन है बेटा, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई, जैसे ये बाल्टी यहाँ रखी है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। आलू दौड़ है तो पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। बाकी आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, बस पहला आलू ही 5 मीटर की दूरी पर है। इस रेखा पर टोटल 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलकर निकटतम आलू को उठाकर वापस दौड़कर बाल्टी में रखती है। पहले इस आलू को उठाया, वापस रखा, और ऐसा तब फिर दूसरे आलू को जो भी नज़दीक का उसको उठाया, फिर वापस रखा, फिर इसको रखा, वापस आए, वापस दौड़कर बाल्टी में रखती है, और ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ लगानी होगी? तो ये पूछा गया है कि एक प्रतियोगी भाग भाग के इन आलूओं को वापस डाल रहा है, तो टोटल कितनी दौड़ लगाई गई? तो इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखिए हम लिख लेंगे, पहले आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी। पहला आलू बेटा 5 मीटर गया, बच्चा 5 मीटर वापस आया, तो टोटल हो गया 10, यानी कि 5 जमा 5 यानी कि 10 मीटर। इसी प्रकार से दूसरे आलू को, सभी आलूओं के हम निकालेंगे, टोटल 10 आलू हैं। दूसरा आलू यहाँ था तो 5 तो दौड़ा ही, 3 ये भी दौड़ा, यानी टोटल 8 दौड़ कर गया है यहाँ तक आने के लिए, और 8 ही वापस गया है, यानी 8 जमा 8, यानी दूसरे आलू के लिए उसने दौड़ा 16 मीटर। इसी प्रकार से तीसरे आलू के लिए बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी 5 और 3 8 और 3 11 गया है, और 11 ही आलू को उठाकर वापस भी डाला, तो 11 जमा 11 यानी 22 मीटर। इस प्रकार से ये दूरियां आ गई। इस प्रकार प्राप्त सूची, जो भी सूची हमें प्राप्त हुई है वो कैसी होगी? 10, फिर 16, फिर 22, और ऐसे 10 आलू उठाने हैं तो 10 पदों तक। इस प्रकार से ये हमें सूची प्राप्त हो चुकी है। इस सूची का हमें जोड़ करना है, क्योंकि सारी टोटल कितनी दौड़ लगाई बच्चे ने, कितनी दूरी तय करी, वो इन सब को जोड़ने से ही पता चल पाएगा बेटा। तो यह एक एपी है, क्योंकि आपको दिख रहा है 6-6 का अंतर है, यह एक एपी है। यहाँ
पहला पद क्या है बेटा 10, सार्वंतर यानी डी है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 16 - 10 यानी कि 6। इसके बाद है n की वैल्यू, टोटल 10 पद लेने हैं तो n की वैल्यू है 10। a d और n पता है, हमें सम निकालना है, SN निकाल देंगे फॉर्मूला लगाकर, n/2 2a + n - 1 इंटू d। तो यानी S10 बराबर 10/2, 2 × 10 जमा 10 - 1 ब्रैकेट 6। इसको हम सोल्व कर देंगे, 5 ब्रैकेट 20 और ये हुआ 9 × 6 = 54, गुना कर दी हमने 370। तो इसलिए हम कह देंगे कि प्रतियोगी को 370 मीटर की दौड़ लगानी होगी। इस प्रकार बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 पूरी होती है।